हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ टिपटिपुआ नामक पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, इस चित्र में बूढ़ी दादी अपने पोते को कहानी सुनाते हुए, पोता मचल रहा है दादी से कहानी सुनने के लिए, जबकि बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। बच्चों, इस चित्र में भोला धोबी का गधा खोया हुआ है, उससे वो परेशान दिख रहा है और उसकी पत्नी उसको कुछ समझाते हुए बता रही हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हो रही है। प्रश्न: इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था? उत्तर: बुढ़िया झोपड़ी में टपकते पानी से परेशान थी। बाघ टिपटिपुआ शब्द और वर्षा से परेशान था। धोबी अपने गधे से परेशान था। पंडित जी घर में पानी भरने और उसे निकालने से परेशान थे। प्रश्न: नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न का: टिपटिपुआ कौन सी बला है? बच्चों, इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है। उत्तर: यह क्या बला है टिपटिपुआ? प्रश्न ख: पत्नी की बात धोबी को जच गई। उत्तर: धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। प्रश्न ग: बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। उत्तर: इसको हम इस प्रकार कहेंगे, बाघ भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। देखो बच्चों, बाघ को ले जाते हुए धोबी, बाघ बिना चूं चपड़ किए हुए चुपचाप उसके साथ जा रहा है। प्रश्न घ: जरा पोथी बाँचकर बताइए वो कहाँ है? उत्तर: जरा पोथी में देखकर बताइए वो कहाँ है। बच्चों, जब धोबी पंडित जी के घर गए थे तो वो परेशान थे। उस समय उन्होंने कहा था कि पोथी देख करके बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पंडित जी परेशान हैं और भोला धोबी उनसे अपने गधे का पता पूछ रहा है। प्रश्न: पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? उत्तर: मैं अपनी दादी के साथ बाहर घूमने जाने के लिए, सोने के लिए, उनके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, उनसे चीज़ खाने के लिए, पैसे लेने के लिए तथा उनके साथ मज़े करने के लिए मचलता हूँ या मचलती हूँ। हाँ। प्रश्न: हाँ बचवा, न सिरवा के डर न बघवा के डर, डरता डर टिपटिपुआ के डर। बच्चों, जब बच्चा दादी से कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था, तब दादी ने पोते से यही शब्द कहे थे कि बच्चे ने पूछा था टिपटिपुआ क्या है, तब दादी ने इन शब्दों को कहा था का तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहोगे या कहेंगे? बच्चों, बेटा
ना तो मुझे शेर का डर है ना बाघ का, मुझे तो इस टिप टिप करते पानी से डर लगता है, जिसकी वजह से मेरी नींद उड़ी हुई है। प्रश्न, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? उत्तर, इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी में बारिश के समय टपक रहा पानी को कहा गया है, लेकिन कहानी में अचानक आए धोबी और उसके अचानक पड़ने वाले लठ ने टिपटिपुआ का काम किया है, अतः हम इन्हीं तीनों को टिपटिपुआ कहेंगे। प्रश्न, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो? इसका उत्तर है, अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता, ना ही पोता जिद करता और ना ही दादी पोते को टिपटिपुआ वाली कहानी सुनाती। बारिश से बचकर छिपा बाघ ना ही वो कहानी सुनता और ना ही टिपटिपुआ से डरता और ना ही उसका गधा खोता, तब ना ही बाघ धोबी के साथ चुपचाप जाता। प्रश्न, पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर, भिन भिन, ठक ठक, चर चर, भग भग, तड़ तड़। उत्तर, खर खर सोते समय खर्राटे लेने पर, भिन भिन मक्खी के कान के आसपास उड़ने पर, ठक ठक दरवाजा खटखटाने पर, चर चर पुराने दरवाजे के खुलने और बंद होने पर, भग भग बहुत तेज आग धकने पर, तड़ तड़ वर्षा की बूंदों के छत से टकराने पर ये आवाजें आती। प्रश्न, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? देखो बच्चों, यहाँ पर धोबी बाघ को ला करके खूंटे से बांध दिया है। और देखिए आगे किन किन चीज़ों को या पशुओं को खूंटे से बांधा जाता है। उत्तर, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि पालतू पशुओं को या जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है। प्रश्न, बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको एक वचन से बहुवचन बनाने को कहा गया है। जैसे एक कहानी, सभी कहानियाँ, उसी प्रकार से एक तितली, एक चूड़ी, एक खिड़की, इनको बहुवचन में बना करके आपको दिखाना है। आइए आगे चलते हैं। एक कहानी, सभी कहानियाँ, एक तितली, कई तितलियाँ, एक पत्ती, 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का ये उत्तर आपको मैंने बता दिया। बच्चों, इसी पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर आपको मैं बता रहा हूं। प्रश्न 1, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? उत्तर, हाँ, मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मुझको कहानी दादी माँ तथा माँ सुनाती हैं। कभी कभी चाची भी मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। सेकेंड, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। का
यहाँ मचलने के क्या मतलब है? बच्चों, यहाँ मचलने का मतलब है आतुर होना या हट करना। प्रश्न, आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं? उत्तर, मैं बाजार जाकर अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खाने के लिए, टीवी पर अपनी पसंदीदा सीरियल और कार्टून देखने के लिए और स्मार्टफोन पर गेम खेलने के लिए मचलता हूँ। जैसा कि आजकल आप लोग भी अपने घरों में ऐसा ही करते होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो? बताइए। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है जब किसी चीज़ के लिए मचलने पर मुझको डांट पड़ी हो। एक बार जनवरी की कंपकंपाती ठंड में मैं आइसक्रीम खाने के लिए मचल रहा था तो मेरी माँ से मुझे बहुत डांट पड़ी। प्रश्न, टिपटिपुआ कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? बताइए बच्चों। इसका उत्तर है, टिपटिपुआ दादी की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ बारिश का पानी है। जब दादी पोते को बोली कि ना सिरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर, तो ये सुनकर बाघ डर गया क्योंकि उसे लगा कि टिपटिपुआ उससे भी बड़ा कोई जानवर है। प्रश्न, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? उत्तर, पंडित जी बारिश का जमा पानी घर से बाहर फेंकने के लिए एक बर्तन में बार बार भरकर उलीच रहे थे। प्रश्न, कहानी में भोला किस पोथी को बाँचने की बात करता है? उत्तर, कहानी में भोला पंडित जी के पत्रा को बाँचने की बात करता है। 5, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? इसका उत्तर है, मूसलाधार बारिश होने की वजह से दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह बहुत तेजी से टपक रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो झोपड़ी में पूरा पानी भरने से सब कुछ तबाह हो जाता। बच्चों, इसीलिए दादी ने कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। 6, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों लिया होगा? सोचिए बच्चों। इसका सही उत्तर है, भोला का गधा गायब था। उसके जगह जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला तो भोला सोचा होगा कि पंडित जी के पोथी बाँचकर बताने पर वह गधे को ढूंढकर उसका कचूमर निकालेगा। इसलिए पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में लिया होगा। बच्चों, आगे रचनात्मक कार्य। पाठ में आए जंगली जानवर शेर और बाघ का चित्र बनाकर उनके विषय में आप 5-5 वाक्य लिखिए। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।